अष्टांग योग के पहले दो अंग हैं यम और नियम। अभी हमने थोड़ा नियम के बारे में चर्चा करी, उस पर उसको समझने की कोशिश करी। अब हम यम और नियम दोनों को समझेंगे क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं एक तरीके से, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जब हम नियमों को लेते हैं, नियम को समझते हैं, तब यम का भी जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि नियम किसके लिए लिए जा रहे हैं, तो गहरे में उसमें यम निहित है। और जब यम की तरफ चलते हैं तो नियम सहायक होते हैं। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक तरीके से अगर हम समझें तो। और नियम सामान्यतः जैसे हम साधक लोग साधना करते हैं तो हम कहते हैं हमने कुछ नियम लिए, कुछ नियमों को स्वीकार किया, उन पे चलने की कोशिश करी। रूल्स रेगुलेशंस कह सकते हैं, अपने ऊपर हमने नियम लागू किए। तो नियम वो हो गए जो हमने ऊपर से लागू किए, मतलब जो सामान्यतः अगर हम ज़िंदगी जीते हैं तो वो शायद हम नहीं मानते, उन पे नहीं चलते, तो हमने ऊपर से उन नियमों को लागू किया, स्वीकार किया। दूसरी तरफ यम जो है, यम अगर हम समझें तो जीवन के आधारभूत जो सिद्धांत हैं, जो जिनसे ये सृष्टि, ये जीवन चल रहा है, या जो गहरे में जो सूत्र हैं जीवन के, इस जीवन, इस सृष्टि में होने का जो जिन नियमों से ये सृष्टि बंधी हुई है, जीवन बंधा हुआ है, चल रहा है, तो वो एक तरीके से हम समझ सकते हैं यम। तो यम जैसे हैं, वो निहित हैं अपने में ही, उनको उनकी तरफ चलना है, उनको खोजना है, उनको पकड़ना है। और नियम जो अपने ऊपर लागू करने हैं। तो ये समझना, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जो मान्यता होती है कई बार कि यम को भी नियम की तरह से मान लिया जाता है कि वो हम उनको आचरण में लाए, उनका पालन करें। जैसे कि सत्य बोलना, तो ये एक तरीके से नियम की तरह से हम आचरण में ला सकते हैं, लेकिन तब वो नियम बन गए। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये ऊपर से नहीं थोपे जा सकते, यम ऊपर से नहीं थोपा जा सकता। यम गहरे में निहित होता है, जो जो जैसे स्वभाव में आ जाए, जो मूल रूप से जो होना है, जब उसमें ठहरते हैं तब यम में ठहर गए, यम में आ गए। नियम ऊपर से हम लेते हैं, जो छोड़ दिया जाए, अगर हम बिना नियम के जीने लगे तो शायद वो नियम हम फॉलो ना करें, उनको ना माने। सामान्यतः हम जैसे संसार में अगर जीते हैं तो आलस में आ जाएंगे, या तप नहीं होगा, कुछ किसी चीज़ को फॉलो नहीं, जो मन में आएगा वो करेंगे, तो मन के गुलाम हो जाते हैं। संसार के अपने जो तरीके हैं उनमें फंस जाते हैं। तो फिर हम नियम लेते हैं कुछ, कि नियम पकड़ के हम लेकर एक दिशा में बढ़ेंगे। किस दिशा में बढ़ेंगे? यम की दिशा में बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहीं से फिर आगे यात्रा निकलती है धारणा, ध्यान, समाधि की। इसको थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे यमलोक होता है, यमराज शब्द यूज़ होता है, यम के देवता, उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। तो वहाँ हो क्या रहा है, अगर हम गहरे में समझें तो शरीर छूटने के बाद, जब शरीर नहीं रहा, तो अब सूक्ष्म जगत
में आ गए, सूक्ष्म रूप में आ गए, वहाँ पर जो है, जो जगत है, उसके जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो यम है और उनके देवता हैं यमराज। अगर हम समझे तो इसीलिए मरने के बाद यम लोग जाते हैं। यम लोग जाते हैं मतलब कि अब उन आधारभूत सिद्धांतों में आ गए, उस जगत में आ गए जहाँ यम लागू हो जाते हैं, जहाँ यम के अनुसार सूक्ष्म जगत में जीवन होता है, तो इसलिए वो यमलोक हो गया। अगर हम गहरे में समझें, यम जब हम जैसे शरीर छूट गया, जैसे हम सिंपल तरीके से अगर समझे, जैसे हम निद्रा में होते हैं, स्वप्न आ रहे होते हैं। अब स्वप्न पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। उस समय मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं क्या सोचूं, क्या सपना देखूं। उस सपने में मैं अपनी इच्छा से कुछ बदल नहीं सकता, अपने आप सपना आ रहा है। वो सपना, जो भी सपना आ रहा है, वो हमारे अंदर जो भी इकट्ठा हो गया है, जो भी संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, जो भी चित्त पे जितनी भी इम्प्रेशंस जमा हो गए हैं, वो और हमारी इच्छाएं, डिज़ायर, लाइक्स, डिसलाइक, उन सब से बन के सपना निर्मित होता है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उस समय जो भी नियम लागू हो रहे हैं वो अलग हैं जो कि भौतिक जगत में नियम है उनसे। तो इसी प्रकार से जब शरीर छूट जाता है तो उस समय जो भी रूल्स, जो भी नियम लागू हो रहे हैं, वो एक तरीके से यम है कि उस समय मैं नहीं रहा, मेरा कंट्रोल नहीं रहा। उस समय जो कुछ हो रहा है, जो भी सूक्ष्म जगत में जीवन है, वो यम से बंधा है। फिर यम के अनुसार चलेगा। तो वो इसलिए यम को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम समझे कि सूक्ष्म जगत का एक पड़ाव है, तो उसमें क्या नियम होंगे। तो गहरे में, भौतिक जगत में हम चाहे जो भी करते रहें ऊपर से, गहरे में अपने अंदर कुछ यम है और वो यम ही मूल रूप से, जिसे कहते हैं, हर चीज को चला रहे हैं। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी में हम समझते हैं, एक तो कॉन्शियसनेस है और एक सब कॉन्शियसनेस है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से कहते हैं कि जो जो हम जगे हुए हैं उस समय जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत छोटी है, मे बी 5-10% है। मेन तो सब कॉन्शियसनेस है, उसमें जो कुछ इकट्ठा हो गया उससे हमारा व्यवहार, आचरण, जो भी हम करते हैं, मूल रूप से वहाँ से निकल के आता है। बहुत सारी चीज़ें, हमारी टेंडेंसीज, वो सब कॉन्शियस से निकल के आती। तो इसी तरह से अगर हम समझे, हालांकि हम उसे सब कॉन्शियस के रूप में नहीं समझेंगे ये हमको, लेकिन वो और भी गहरे आधारभूत हैं कि जो गहरे में, गहरे से गहरे जो आधारभूत सिद्धांत हैं जिनसे जिंदगी का होना है, जीवन का होना है, वो यम है। और जब भौतिक जगत नहीं रह जाता तो फिर यम के आधार पर जगत, सूक्ष्म जगत या और गहरे जगत जो है वो चलते हैं। तो वो अगर हमें पकड़ में आते हैं, समझ में आते हैं, तो हम बहुत गहरे तल पे जा सकते हैं, जा पा रहे हैं एक तरीके से। तो यम और नियम से ये हमें एक दिशा मिलती है साधक को, इसलिए इस दिशा में बढ़ना जरूरी होता है। तो इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में 5 यम बताए गए हैं और इस तरह नियम बताए गए हैं। नियम जो है साधक को स्वीकार करने हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हम उलझे रहते हैं, उनसे मुक्त होने के लिए हमें वो नियम स्वीकार करने हैं जो कि हमें यम की दिशा में, यम को पकड़ने और उनमें उतरने की तरफ ले जा सके। जैसे सत्य है।
अब सत्य पता नहीं होगा तो बोलोगे कैसे? तो गहरे में सत्य क्या है? एक आधारभूत यम है। तो इसी तरह से और 4-5 यम हैं टोटल, मूल रूप से जो बताए हैं पतंजलि योग सूत्र में। तो वो अगर उन यम पर ठहरा जा सके, उनमें उतरा जा सके, उनमें जैसे गहरे में बैठा जा सके, स्थिति हो सके, तो बात बनने लगती है। तो एक हम जैसे कुछ हद तक कह सकते हैं, अब हम सूक्ष्म, थोड़ा सा सूक्ष्म तल की बात करने लगे, उस तल पे जाने लगे। तो अगर हम समझे, अब एक भौतिक जगत है, बहुत ग्रॉस लेवल का लेवल है, जो स्थूल तल है, और एक सूक्ष्म तल है, सूक्ष्म जगत है। तो हम भौतिक जगत के नियमों से बंधे हैं, तो उससे निकलने के लिए हम नियम लेते हैं, जिससे कि हम सूक्ष्म जगत में गति हो सके, उस तरफ बढ़ सके, उतर सके, सूक्ष्म तलों को की तरफ जा सके। जो सूक्ष्म जैसे हम कहें कि सपना है, तो सपना सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म है, और जब हम सुषुप्ति में होते तो और भी सूक्ष्म है वो, उस समय और गहरे तलों पे चले गए हम। लेकिन उस समय हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होता, होश नहीं होता, हमें पता नहीं होता, क्योंकि पता चलना कॉन्शियसनेस स्थूल जगत का सिद्धांत है। तो मैं का भाव भी स्थूल जगत का है। जब जगते हैं तभी हमें मैं का भाव होता है। लेकिन उस सब से जो कुछ हमने जिया है, उस सब से जो इकट्ठा हो जाता है, वो सूक्ष्म जगत में निर्मित करता है, सूक्ष्म जगत। और एक जिसे हम कहते हैं सूत्र बंधा रहता है भौतिक से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर में। इसीलिए बार बार जगत में आना जाना होता है। इसीलिए जब सोते हैं तो सुबह उठ के फिर वापस जगत में आते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब मृत्यु होती है उसके बाद फिर सूक्ष्म जगत में जाते हैं, उसके बाद फिर वापस संसार में आना होता है। तो ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो इकट्ठा हो गया, वो जो प्ले चल रहा है, खेल चल रहा है, वो वापस संसार में खींच के ले जाता है, जो चित्त पे जो कुछ भी इकट्ठा हो गया है। तो जब हम साधना की बात कर रहे हैं, जब हम सूक्ष्म जगत की बात कर रहे हैं, तो जब हम उस तल पर जाते हैं तो तब एक संभावना बनती है कि वो जो हमने इम्प्रेशंस, जो संस्कार, या जो चित्त पे जितनी भी जैसे मैल इकट्ठा किया है, मिट्टी इकट्ठी की है, जिससे ढका जा रहा है, जो वापस हमें संसार में खींचता है, इच्छाएं, डिज़ायर्स, मोह, आसक्तियाँ, जब हम सूक्ष्म तल की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमें पकड़ में आने लगता है। तो फिर हम जो ये यम बताएं, अगर हम इन यम को उतरने लगें तो फिर वो जो कुछ इकट्ठा किया है वो हट सकता है, वो मिट सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उसे हटाया जाता है। जैसे शुरू में कहा गया चित्त वृत्ति निरोध, वो जो वृत्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं, वो वृत्तियाँ, वो जो सर्कल्स हैं वृत्ति के, उनको मिटाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि गहरे नियमों को, गहरे यम को अगर पता चल गया, उन पर उतर गए, तो फिर उनमें ठहर गए, स्थित हो गए, तो फिर जो भौतिक जगत का जो भी उलझाव है वो मिटने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि अब सूक्ष्म जगत में ठहरने लगे। तो अब उतने वृत्तियाँ नहीं उठेंगी, क्योंकि अब गहरी बातें पकड़ में आने लगी, समझ में आने लगी। तो ये यम नियम है। तो अब क्या है यम नियम, इन पे हम आगे बात करेंगे।